नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 21 जून की अगर बात करें तो पूरे विश्व और भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें जिसकी जड़ें भारत में रची बसी हैं, 10 साल जो सफ़र 2014 में शुरू हुआ एक लंबा कारवां बन चुका है और एक ऐतिहासिक क्षण भारतवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को कश्मीर के SKICC में खुद जो योग दिन है उस पर जनता के साथ योग करेंगे। कुल मिलाकर योग हमारी जीवन की पद्धति है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें एक डाइल्यूशन देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार एक बार फिर अपनी जड़ों की तरफ हम जा रहे हैं, खासकर योग को लेकर एक नई ऊर्जा हम सब के भीतर आ चुकी है। कितना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय योग दिन और खासकर इसका जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, कितना बदलाव योग हमारे जीवन में ला सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं डॉक्टर मालवी गुप्ता जी, जो एक जाने माने योगा थेरेपिस्ट हैं और अवेकनिंग सोल्स विद मालवी के नाम से पिछले काफ़ी समय से एक अलग जगाने का प्रयास समाज में योगा के माध्यम से आप कर रही हैं। इनके साथ बैठे हैं श्री अनिल वासुदेव जी, आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आरोग्य भारती के। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अनिल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, खासकर इस दिन की अगर बात करें और जो इसका थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, क्या देखते हैं कितना बदलाव योगा ने हमारे जीवन पद्धति में लाया है? विवेक जी, ऐसा है जैसे कि इसी में थीम में ही पूरा इसका प्रश्न में ही इसका उत्तर भी छिपा हुआ है, सारी चीज़ें। और सेल्फ और सोसाइटी, अगर हम खुद योग करेंगे, हमें देख के दूसरा करेगा। अगर हम सोसाइटी के लिए करेंगे तो हम खुद भी योग करेंगे। तो इसमें जैसे अभी आपने कहा कि 21 जून के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में इस समय उपस्थित होने जा रहे हैं, और दुनिया के पटल पे जब इन्होंने ये थीम रखा था कि योग का, तो 172 कंट्रीज़, 172 कंट्रीज़ ने इसको यस किया था। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया 21 जून को, पूरी दुनिया एक ही फेस्टिवल है, वो है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे बन चुका है। जिस तरह आपने कहा कि 21 जून एक पूरे उत्साह का माहौल ना केवल भारतवर्ष में बल्कि जहाँ पर भी भारतीय ऑरिजिन के लोग या फिर पूरे विश्व के जो राजनीतिज्ञ हैं, लोग हैं, इस दिन को मनाएंगे। डॉक्टर मालवी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस दिन की अगर प्रासंगिकता की बात करें, समय के साथ साथ डाइल्यूशन खासकर योगा में आई, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तनाव की ज़िंदगी से हम सब गुजर रहे हैं, कितना परिवर्तन योग के द्वारा आ सकता है? देखिए, योग के द्वारा जो है हम लोग बहुत सारे लोग देखेंगे जो सिर्फ समझते हैं अभी भी कि योग सिर्फ आसन से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। योग में आसन के साथ साथ ध्यान भी आता है। अगर हम आसन से अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं तो उतना ही ज़रूरी है हमारा मन जो है वो भी शांत होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ और अपने मन पे काबू पा पाएँ, तो उतना ही ज़रूरी है। आज के टाइम पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको और बीमारियों के साथ साथ मेन प्रॉब्लम जो है उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन है। तो अगर आप ध्यान योग को साथ में अपने साथ इंक्लूड करते हैं, किसी भी तरह का अगर आप आसन या प्राणायाम करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका जो मन है वो स्ट्रेस फ्री होने लगेगा और आप काफ़ी चीज़ों को इजीली कोप अप कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को कोप अप कर पाएंगे इजीली, और काफ़ी चीज़ों का आपको एक विजन मिलने लगेगा। अनिल जी, जो इस साल का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात करें, वर्ष 2023 में योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम की बात निकल के आई थी और पूरे विश्व को एक योगा पर्व में बदलने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस वर्ष की थीम की अगर बात करें अनिल जी, क्या कहेंगे? सेल्फ एंड सोसाइटी, पहले खुद योग करें फिर सोसाइटी के लिए करें। पहले सोसाइटी के साथ करें तभी तो खुद के लिए करेंगे। तो उससे होगा क्या, सोसाइटी आपके साथ जुड़ेगी, आपको देख के दूसरे भी योग साधना करेंगे। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि योगा से डिप्रेशन ख़त्म होने के चांस हैं और 100% चांस हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो जब बच्चा गर्भ में होता है 7वें, 8वें और 9वें महीने में जो संस्कार, गर्भ संस्कार जिसको हम गर्भ में दिया जा सकता है, वही संस्कार जो है 100 लाख टाइम्स पावरफुल होता है जो हम जब बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल के बाद देते हैं।
जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो संस्कार, वो डिप्रेशन उसका वहीं से ख़त्म हो जाता है। और उसका उदाहरण तो हमारे पास है महाभारत में। अभिमन्यु, बिल्कुल आपने महाभारत का जिक्र किया और खासकर अभिमन्यु की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर इसको समाज में इसका फैलाव किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बदलाव संभव है। डॉक्टर मालवीय, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, माइंड बॉडी और सोल की हम बात कर रहे हैं, खासकर हम फिजिकल और मेंटल और की वेलबींग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जिस तरह अवेकनिंग सोल का मैंने जिक्र किया, उसके माध्यम से आप योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस प्रकार सोल की अवेकनिंग योगा के माध्यम से संभव है? जैसे कि हमारे ग्रुप का नाम ही, पेज का नाम ही है अवेकनिंग सोल्स, आत्माओं को जागृत करना। किस लिए जागृत करना? कि अपने शरीर के साथ साथ अपने मन के अंदर झांक सकें, क्या हम क्यों आए हैं, अपनी सोल को पहचान सकें, हमारे सोल के अंदर जो 7 चक्र हैं उनको जागृत कर सकें। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी काफ़ी ब्लॉकेजेस आने लगती हैं, और वो ब्लॉकेजेस हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में जो हम लोग संडे जो समटाइम्स हम लोग ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, ध्यान योग करवाते हैं। मेरा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि आपको आज के आज पतले कर दे, फिट कर दें, ये कर दें, पर लेकिन फ़िट होने के लिए तो आप जिम भी जाते हैं, फ़िट होने के लिए तो आप सैर भी करते हैं, फ़िट होने के लिए तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ना। पर लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपका मन स्थिर है उस चीज़ में? कई लोग बोलते हैं हम लोग तो यार जिम जाते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता, हम लोग ये खाते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उस चीज़ में। अगर आप ध्यान योग करेंगे, अभी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, हम तो रोज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रेस ही नहीं जा रहा। तो वो स्ट्रेस क्यों नहीं जा रहा? वही चीज़ हम संडे को सोल्स को अवेकन करते हैं, सो दैट वो अपनी आत्मा को जागृत कर पाएँ और समझ पाएँ आपकी आत्मा क्यों आई है, क्या करने आई है, और क्या पर्पज़ है आपकी आत्मा का। तो हमारे साथ काफ़ी लोग, अभी जो हमारा लास्ट 16 को इवेंट हुआ था, जिसमें हमने फ्री एंट्री रखी थी सबके लिए, टू हील आवर सोल, ये सेशन था कि अपनी आत्माओं को हील करना। हम बाहर से तो शरीर को हील कर देते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, पर अंदर से हम हील नहीं कर पाते। पहले तो एक हीलर को ये पता होना चाहिए कि हम हील करना क्या चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। जब आपको ये समझ आ गई तो आप ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगे। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आरोग्य भारती के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक अलग जगी हुई है। क्या ये मान के चलें कि जिस सफ़र की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में की गई थी, लेकिन उसकी जड़ें भारतवर्ष में काफ़ी रची बसी हैं, हमारे अंदर भीतर बसी हुई हैं, लेकिन 2014 के बाद आज 10 वर्ष के बाद 10 साल की जर्नी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी करेगा, लेकिन क्या जो एक धर्म जाति की दीवारों को लग रहा है कि तोड़कर आज योग ने एक नया मुकाम वैश्विक स्तर पर हासिल किया है, क्या कहेंगे?
अनिल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस वक्त एक नया बदलाव आ रहा है, डॉक्टर मौलवी एक स्पष्ट तौर पर मैं चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि भारत एक युवा देश है, हमारी आबादी का एक मेन चंक लगभग 60 से 65% युवा हैं, और ख़ासकर बहुत कम समय में बहुत कुछ पाने की लालसा, चाहे पेयर प्रेशर है या अपने कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं तनाव में नज़र आ रहा है। किस प्रकार इस नई जनरेशन को योग के माध्यम से कनेक्ट किया जा सके और खाली एक दिन तक ये दिवस सेलिब्रेट ना हो, बल्कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पूरे साल रहे और ख़ासकर युवाओं में इसके प्रति रुझान और भी लाया जा सके, क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक परिवार में एक सदस्य ऐसा होता ही है जो कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियसली अपने आप को ठीक करना चाहता है। जब आप सब परिवार जब मिलके एक इंसान जब पूरी तरह से स्वस्थ होता है, स्वस्थ का मतलब ही ये है कि मैं कॉन्शियसली अपने आप को ठीक करूँगा, तो जैसे वो अपने आप को स्वस्थ बनाता है वो अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाने की कोशिश करेगा, और जब उसे लगेगा उसका परिवार स्वस्थ बन रहा है वो सोसाइटी के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा। तो मुझे लगता है हर इंसान का एक कर्तव्य बनता है अपने साथ, परिवार वालों के साथ और बाहर सोसाइटी के साथ उस चीज़ को फैलाएं। वो कैसे होगा? पहले तो आप अपने अंदर की सफाई करें, किसी भी तरह का क्रोध ना रखें या किसी से भी बराबरी ना करें या किसी से भी ये ना बोलें कि किसी के बारे में भी बुरा ना करें, ना बोले, ना सोचें। इसी को बोलते हैं कि अपने आप की क्लीनलीनेस करना, तभी आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी और आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा शक्ति से मिला पाएंगे। क्योंकि परमात्मा तक, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, पर क्या आपने वो हार्मनी फील की है उस मेडिटेशन के दौरान? अपनी सोल को उस ईश्वर शक्ति के साथ कनेक्ट करके आपने वो हार्मनी को फील किया है? हाँ, अगर आपने किया है देन मैं मान सकती हूँ कि आपने उस चीज़ को अचीव किया है। पर कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हमने मेडिटेशन किया, बाहर आके झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो वो आपकी मेडिटेशन थी ही नहीं। जब आप रियली मेडिटेशन को, अगर आप मानसिक संतुलन अगर ठीक करने लगेंगे तो आपको किसी की भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपके लिए क्या कर रहा है, आपको अपने आप को ठीक करना है, दूसरे इंसान को भी वही ब्लेसिंग्स देनी है कि उस इंसान के साथ भी कुछ बुरा ना हो। तो देन ऑटोमेटिकली जो वो परमात्मा शक्ति है आपके रास्ते खोलती जाएगी और आप उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि एट द एंड प्राप्त तो हमें मोक्ष ही करना है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये बाकी चीज़ें, सांसारिक दुनिया, ये 3 डायमेंशन की, 3rd डायमेंशन की दुनिया में क्यों पढ़ना है? तो उस 5th डायमेंशन तक पहुंचने के लिए हमें उस परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ना है। वो जुड़ के ही अब हम अपना मानसिक संतुलन, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। डॉक्टर मौलवी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि सांसारिक चीज़ें, और आज का युवा मोस्टली मैटेरियलिस्टिक थिंग्स और उसके पीछे भाग रहा है। इट्स ए मैड रेस जो नज़र आ रही है, बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना, और ऐसे में मेडिटेशन, ध्यान, माइंड बॉडी कनेक्शन, सोल अवेकनिंग एक मुश्किल चीज़ लगती है। तो ऐसे में क्या प्रयास होने चाहिए कि सांसारिक चीज़ों की तरफ उतना ना जाएं, बल्कि जो माइंड बॉडी सोल की हम बात करें, कनेक्शन की बात करें, अवेकनिंग की बात करें, उस तरीके से जा सकें? और क्या एक रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला भी होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एकांत में बैठना है। आप जितने मर्जी बिजी हैं, आपका जितना मर्जी बड़ा बिजनेस है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। कुछ देर अपने लिए टाइम निकालें, महीना, 2 महीना, एक टाइम फिक्स कर लें। आपको 10 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटा बैठिए। अब कुछ लोगों को तकलीफ़ आती है कि वो कहते हैं हमारे घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, हमारे पैर सो जाते हैं, पर आप कोशिश तो करिए। नहीं होगा आपको, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, 1 महीना होगा, उसके बाद नहीं होगा, आपका ध्यान ही उस चीज़ से हट जाएगा। फिर जब आप ध्यान में आते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, ABCD भी नहीं पता ध्यान है क्या, लेकिन आप मंत्र जाप से तो शुरू कर सकते हैं। घर में अपने बड़े बुजुर्गों से तो मंत्र जाप का सुना होगा। कुछ नहीं कर सकते, ओम मंत्र का उच्चारण, या जिसका जो भी रिलीजन है, वैसे तो योग कोई रिलीजन नहीं है, पर अगर उसको लगता है ओम का उच्चारण नहीं कर सकते तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यूसली करेंगे 11, 21, जिसके पास वक्त है वो 108 बार भी कर सकता है, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी फील करेंगे और आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आएंगे। सांसारिक जीवन क्या है, हम किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास ये है, आप ऑटोमेटिकली ना, आप क्यों आए हैं, पैसा तो लेकर कोई जाता नहीं है, तो आपको उस कंपटीशन में रहना भी नहीं है। आपको क्या करना है, उस परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ना है, आध्यात्मिकता को
अपनाना है, ऑटोमेटिकली जब आप इस रास्ते में चलने लगेंगे तो वो नॉलेज आपको मिलने लगेगी और आपको पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है। क्योंकि जब हम भी ये हमारा जो मिशन था अवेकनिंग सोल्स को अवेकन करना, तो जब हम धीरे धीरे चलने लगे हमें हमारा पर्पस पता चलने लगा कि हमारा पर्पस क्या है। जैसे जैसे हम लोगों को हील करते हैं और जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अभी जो इवेंट था उसमें भी हमने 40 की एंट्रीज रखी थी और विद इन अ डे हमारा वो इवेंट हुआ और देखते ही देखते 60 हमें बढ़ाने पड़े। देन उसके बाद और लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी। तो दैट मीन्स लोग अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जिम करें, लोगों को दिखाने के लिए कुछ करें। इसमें ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं है, आपको खुद को ठीक करना है, लोगों को दिखाने के लिए ठीक नहीं करना है। तो मुझे लगता है आप एकांत में बैठ के जब मंत्र जाप करेंगे, उस भगवान से पूछेंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। काम तो हर कोई करेगा, पर लेकिन हमारा पर्पस क्या है। अगर हमने ये जीवन चूज़ किया है ऊपर सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमें जो काम है हमें वो काम दिया जाए। अनिल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरोग्य भारती के हवाले से अगर बात करें तो किस प्रकार ये प्रयास हो रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसके माध्यम से हो सके, और किस प्रकार पूरे साल आरोग्य भारती के माध्यम से योग की अलग को जगाया जा रहा है? विवेक जी, ऐसा है, मैं पहले जम्मू से शुरू करूंगा कि जम्मू में 2006 में जब आरोग्य भारती ने अपने पाँव जहाँ पसारे थे, तो कुछ जगहों पे ही लोगों को इकट्ठे करके, जैसे पार्क में, जैसे किसी कम्युनिटी हॉल में, कुछ लोग 2, 4, 6 लोग इकट्ठे होकर योग साधना का प्रयास करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता योग का प्रचार प्रसार हुआ। 2014 की बात जैसे हम करते हैं तो उसमें एक जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना तो लोगों का और इसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, और कोविड और 14 के मध्य में जम्मू कश्मीर में हमारी 23 जो कक्षाएं थी वो चलती थी, और आज इस समय हम 32 कक्षाओं तक पहुंच चुके हैं। जम्मू में सुबह शाम अलग अलग स्थान पे, जम्मू गांधीनगर, शास्त्री नगर, नानक नगर से लेके जम्मू के बन तालाब तक, जानीपुर में 3-4 क्लासेस हैं, सरवाल में है, हर जगह 1-2 आरोग्य भारती की क्लास चलती है। इसमें सुबह 5 से भी 5:30-6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, फिर शाम से 5 से 7, मध्य में अलग अलग टाइम पे बहनों और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैंने ये देखा कि पुरुष इतना समय अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकालते जितनी बहनें निकालती, और उसका हमें असर ये हो रहा है, जब एक बहन योग साधना करके अपने घर परिवार में जाती है तो अगले दिन जब वो हमें ये बताती हैं कि मेरे घर का माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो गया, बच्चे अब मेरी बात सुनने लगे हैं, घर का जो क्लेश है वो ख़त्म हो गया, तो मुझे अब भी वो बात याद आती है। भगवान कृष्ण ने अपने मुखमंडल से ये कहा हुआ है, योग कर्मेषु कौशल्य, कि जो मानव योग करता है उसमें कुशलता आती है, और ये प्रत्यक्ष दिख रहा है हमें। और बहनों और माताओं का योग करना, ये हमें ये दिखाता है कि आने वाला समय जो है, जैसे डिप्रेशन, ये तो कम से कम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब माताएं बहनाएं योग करेंगी तो जो हमारी संतति होगी, जो संतानें होंगी हमारे भारतवर्ष में, वो नेचुरली वो बड़े अच्छे संस्कार लेके पैदा होंगी। और संस्कार अगर बच्चों में हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे। एक बार प्रकृति के साथ जुड़ जाएं हम, देखिए योग है ही प्रकृति है, योग कला तो है, योग साइंस भी है, लेकिन साथ साथ में योग प्रकृति है। जितने भी आसन अगर हम देखते हैं, गोमुखासन है तो गौ से लिया गया, भुजंगासन है तो सर्प से लिया गया, वक्रासना है, अगर हम अर्धमश्चेंद्रा की बात करते हैं, अब अगर हम अलग अलग आसनाज हैं, इसमें शीशांग आसन है, कैट पोज है, जितने भी आसनाज हैं वो 90% तो हमें नेचर ने ही दिए हुए हैं। वृक्ष आसन है, वृक्ष से लिया हुआ आसन है। अब ये आसनाज का मतलब ये है कि हम उस आसन में कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर खड़े हो सकते हैं। आसन के बाद ध्यान प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम। जब हमने प्राण की शक्ति को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ी हमें प्राण शक्ति, श्वास कैसे भरनी है, कैसे छोड़नी है, ये अभी तक हमें नहीं पता था। योग ने ही हमें सिखाया कि श्वास कैसे भरनी है, कैसे छोड़नी है। जब हम प्राण शक्ति के ऊपर अपना, अगर हम प्राण शक्ति को समझ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएगी प्राण शक्ति हमें, तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ध्यान के लिए कोई चाबी नहीं है,
ध्यान के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। बहुत से साधक कहते हैं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, एक दिशा निर्देश जरूर होती है, ये एक दिशा है। बैठ के हम एक दिशा तैयार करते हैं कि जी ये बैठने का तरीका ये है, टांगे सीधी रखेंगे, टांगे उल्टी करेंगे, टांगे ऐसे रखेंगे और ऐसे अर्धमशिंद्रा में बैठेंगे, ऐसे गोमुख में बैठेंगे, ऐसे शलभ में बैठेंगे, ऐसे धनुरासना में बैठेंगे। उसके बाद हम श्वास को ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे भरेंगे। फिर उसके बाद जो ही हमारा उस पर कंट्रोल हो गया, आसन पे कंट्रोल हो गया, श्वास पे कंट्रोल हो गया, तो ध्यान तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ऑटोमेटिकली सबसे पहले बैठने की स्थिति, हमें तो बैठना भी नहीं आता जी। महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर अनिल जी आपने बताई हैं। डॉक्टर मालवीय, एक बार फिर आपकी तरफ जानना चाहूँगा, आप यहाँ से आगे 21 तारीख की अगर बात करें तो क्या ऐसे प्रयास होने चाहिए कि बड़ी संख्या में लोग खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लें और आने वाले समय में भी अपने दिनचर्या में योग को अपनाएं? मुझे लगता है पहले से ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं। काफ़ी हद तक लोग योग को अपना चुके हैं। अभी भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग योग को बढ़ावा दे रहे हैं, योग को फैला रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह योग का कार्यक्रम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में भी मैं चाहती हूँ आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उनको भी अवेयर करें। ना कि सिर्फ एक ही दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग को अपनाएं, उस दिन मनाएं, और हर रोज़ इसको एक लाइफस्टाइल ही बना लें। जैसे कि सर ने बोला कि हमें श्वासों पे बहुत ध्यान देना है, तभी जाके हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा है। आपका मेन जो चीज़ है ध्यान में जुड़ने के लिए, आपको श्वासों की गति पर, श्वासों पर पूरा ध्यान देना है। जब वो नियंत्रण होने लगेगी, आप उसको परखने लगेंगे, अपने शरीर का हर एक अंग देखने लगेंगे, तो ध्यान ऑटोमेटिकली लगेगा। तो हर घर में योगा होना चाहिए। और कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार ठीक नहीं कर सकता, कोई दोस्त नहीं ठीक कर सकता। आप खुद को, अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। और अनिल जी, चलते चलते क्या एक संदेश आम जनता को देंगे कि अधिक से अधिक संख्या में न केवल 21 तारीख को बल्कि पूरे हर दिन प्रातः या किसी समय भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं? देखिए, जितने भी अभी तक हमारी डिस्कशंस हुई, जो भी बातें हुई, तो वो तो एक संदेश ही था। लेकिन जैसे अभी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और अभी इस बार तो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो मैं एक निवेदन करूं, कुछ करें या ना करें। देखिए, ऐसा है कि हमने नींदें खराब कर ली पढ़ने के लिए, पढ़ के हम एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँचे और हमने धन भी अर्जन कर लिया। जैसे हमारे यहाँ कहता है 3 सेवाएं होती हैं। पहली सेवा है ज्ञान अर्जनाय नमः। जैसे हम बच्चे थे तो हमें ज्ञान के लिए, अर्जन के लिए भेज दिया जाता था। ज्ञान के बाद आ गया धन अर्जनाय नमः, धन के बाद सेवा अर्जनाय नमः। ये जो 3 अर्जनाएँ हैं, ज्ञान अर्जनाय, धन अर्जनाय, सेवा अर्जनाय, और वैसे ही हम अपने लिए कार्य करेंगे, अपने परिवार के लिए कार्य करेंगे, अपने आस पड़ोस के लिए कार्य करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, तो योग से माध्यम से करेंगे। अगर योग शरीर, मन और बुद्धि को अगर बदल सकता है, मन और बुद्धि एक ऐसी हैं, इनको हम बदल सकते हैं। एक बार मन बना लिया तो क्या वो चेंज नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। और मन और बुद्धि पर कंट्रोल अगर कोई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ योग है। योग फिजिकली भी हमें फिट करता है, मेंटली भी करता है, इमोशनली भी करता है, और ये तीनों को तो फिट करता ही करता है। जब ये तीनों फिट हो जाएंगे तो हम सोशली फिट हो जाएंगे। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानेंगे ही मानेंगे। तो जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, जिसने हमने अपने संविधान को मान लिया, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होगी, और पूरी दुनिया सर्व सुखी रहेगी, समभाव होगा, हर मानव का मानव के साथ प्यार होगा, वो सृष्टि के साथ जुड़ेगा। इसलिए योग वो दवा है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। करें योग, सुबह योग, दोपहर को योग, शाम को योग। मैं तो ये कहता हूँ, इंसान को हर समय योग में रहना चाहिए, हर श्वास में उसे ओम का उच्चारण करना चाहिए, हर वक्त रोम रोम से ओम होना चाहिए। बहुत पुराना एक गाना मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। अंग अंग में ओम बनाकर शुरू करो तुम योगा, जैसे चाहोगे बदन तुम्हारा
होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें और खूबसूरती से आपने इनको पिरोया है और इसमें दो राय नहीं है कि 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व में और पूरे भारत में योग शिविर जो जारी कार्यक्रम हो रहा है उसको लीड करेंगे और ऐसे में एक मैसेज भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस मंच से जाएगा कि जो आतंकवाद की नकारात्मक ऊर्जा है योग के माध्यम से उसको एक पॉजिटिविटी में बदलकर पूरे भारतवर्ष में विकास की एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखेंगे। डॉक्टर मालवीय और अनिल जी, आप इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर योगा के संदर्भ में आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।